हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल ट्रबल पॉडकास्ट। आप देख सकते हैं अली भाई मेरे साथ खा रहे और मैं 22 आवर्स का फास्ट मेरा चल रहा है जो 36 घंटे में चलाऊंगा। कौन सा रिलीजन से है मतलब? मेरे बिल्कुल 36 घंटे सिर्फ पानी। सिर्फ पानी? हाँ। कोई अच्छा इस वक्त आपको शहवत हो रही है? बिल्कुल हो रही है, पर ये पार्ट ऑफ मतलब 36 घंटे सिर्फ पानी पीना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना इस नहीं तरह है। के अगर छोड़ दिया तब तो फिर गया जैसा। फिर तो सब गया ना। और मेरे साथ है हमार जैदी सेक्सी, जा भी नहीं सकता, जिन्होंने एक बटन भी खोला हुआ है, थोड़ा दिखा दे। और मेरे साथ हैं अकबर चौधरी। आप अकबर हैं? अरे 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 ये अकबर अली गुल पीर हाँ। वडेरे का। ओ अच्छा। और आप वो अरे यार 7 years of friendship. अबे यार Random लोग थे ये अरे यार वो ये जर्सी के बारे में बताना चाहूँगा। ये जर्सी जो है हमें एक बहुत हरदिल अजीज़ आदमी ने हमें गिफ्ट की कि यार ये आप पहनो, ये आप पे अच्छी लगेगी, तो हम ये आज पहन के आ गए। और कौन है वो? ये नहीं बोला था मैंने हाँ? अच्छी लगेगी, मैंने तो सिर्फ दी थी अली भाई के मोहब्बत बाद से दी थी। पीआर में चीजें आ हमें रही तो हैं नहीं यार। दे रही या हमें तो नहीं देते आपने कोई अच्छा, आप gift? इतने रईस हो कि आपको देते हुए ख्याल आता है कि यार किस बंदे को मैं एक चीज क्या ही दूं। और ये भी तो मसला है ना आपको कोई चीज दी जाए, फिर हम आपके यहाँ हम पहुंच रहे हैं तो वहाँ पे कोई ऐसे वर्कर टाइप का आपके यहाँ कोई काम कर रही है, लेबर लगी हुई है और वो पहन के घूम रही है वो चीज। नहीं, offensive ऐसे हो नहीं, जाएगी ना मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। कि आप इस टाइप की बात कर रहे हो कि यार ये तो देखो ऐसा। और फिर बात ये नहीं कि साइज नहीं था, अरे साइज पूरा आपका था वैसे भी। लेकिन यार ये अली भाई ने मुझे गिफ्ट की। एक काम था अली भाई का फंसा हुआ, हमने वो काम असल निकाल बात दिया बताओ था, ना। तो अली भाई को वो भी तो कर रहा है, मार्चा था ये। अली भाई का एक काम फंसा हुआ था, हमने काम करवा दिया, तो अली भाई ने कहा मैं आपको गिफ्ट दूंगा। मैं समझा मोहब्बत है, हम ऐसे एक्सचेंज करते हैं। तो अली भाई ने हाँ, मुझे यानी कि ये जैदी ये जो आपने काम किया है और उसके अगेंस्ट जो गिफ्ट मिला है, तो ये मतलब मैचिंग है क्या? काम ज्यादा था, गिफ्ट हल्का है, या गिफ्ट बेहतर है, काम हल्का था? भाई मैं बताता हूँ क्या था। भाई- गिफ्ट जो था थोड़ा सा उसमें आप भी समझ लो तक में कोई 80-85 हज़ार से ज्यादा का ही डिफरेंस है। अली भाई नहीं एक 80 एक 50 माइक नहीं, रहेगा आज से। 2 लाख रुपए का आइटम था यार अली भाई। तो उसमें नहीं 188 का 188 का। चलो यार ठीक है, ये एक अच्छा है, बात- गलत एक बात- अमाउंट एक बना बात- के असली निकलवा लो। एक बात है, मगर उसमें जो खुलूस और जो मोहब्बत जो जिस वजन का जो मैंने डाला है वो 5-6 लाख रुपए का। अल्लाह, 5-6 5-6 अली भाई। और मैं पहन के भी आया हूँ। जो बात है चीज जो है ना, गिफ्ट पैसों में तोला नहीं जाता है। तोल दिया Gift- ना उसने, ये माइक छीन गया ना इससे, और ये नहीं दूंगा मैं इसको। नहीं देना। ये तो पुरानी आदत है ना। ये एक मसला भी हो रहा है ना, आप देख रहे हो ना हमारी ऑडियो में इशू आ रहा है। ये सब ये हम लोग के साथ खेलने यहाँ बुला के दूर से बुलाते हैं हम लोग को, जौर मलीर से। अपना खाना लेके आते हैं यार, यहाँ पे वो हलीम खा रहे हैं, मजेदार हलीम। भाई इस पे एक अंग्रेजी का कोड दे देंगे कि नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। घोड़े को मुंह में नहीं लेना है। घोड़े का मुंह में नहीं लेने। घोड़े का मुंह में। अच्छा, ये मना नहीं है। नेवर लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब कि आपको यही Gift कि की- जब गिफ्ट दिया जाए तो इस पे बाल नहीं कीड़े निकालो। नहीं निकालने, इससे तो घोड़ा दुखता- तो आया नहीं जो आपने बोला। बाल की खाल नहीं निकालें गिफ्ट की। हाँ, मतलब ये कहावत है ना अली बात भाई। सी है। हाँ, एक बात सी है। बात सी होगी। लेकिन आपने ही तो कीड़े निकाले, आपने मयार तय किया। हम तो कह रहे थे बड़ी मोहब्बत से दिया है। यार ये तो आराम पैसा पर आप ही लिया का पैसा था। बीच में लिया। वो- नहीं, खैर अकबर ने एक सवाल पूछा था, उस पे आप लग रहा था कि आपके तरफ से कि पूरा नहीं गिफ्ट आया। ये डिफेंस ऐसा के नहीं- लड़के अली भाई, डिफेंस के लड़के जो है ना हम लोगों पे समझ नहीं मेहनत पा कर रहे, समझ नहीं पा रहे, ये हमारी मैथ समझ नहीं पा रहे। भाई मोहब्बत है। बॉय मैथ। बॉय मैथ कैसे चल रही है? नहीं, लेकिन अच्छा है यार। और मतलब स्पेशली बॉयज में जैसे गिफ्टिंग का थोड़ा कम ही रहता है कम ही कॉन्सेप्ट, होता तो अच्छी चीज है बहुत। अपन लोग ज्यादातर कहते हैं- ट्रीट पे हम सेटल किया जाता है कि चलो मैं ट्रीट दे दूं। इसमें आप लोगों के लिए भी नसीहत है कि आप लोग को इस टाइप का 1, 1.5, 2, 3 लाख रुपए का कोई काम दे दे मेरे को, तो मैं आपको भी टी-शर्ट दे दूंगा। ऐसा नहीं, मैं छोटा आदमी नहीं हूँ। अच्छा, जैदी का भी बड़ापन है कि गिफ्ट मिला तो पहना भी। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि गिफ्ट मिल गया आपको, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा। हाँ, बता तो रहे अली सर को दी थी एक शर्ट पहले। इनके घर गए, उनका काम वाला बंदा घर पे जो है ना पहन के घूम रहा है। ये कह रहे हैं यार ये तो कह रहे हैं वो साइज, कह रहे साइज तो बड़ा था, ये तो इसको भी ढीली है। अली सर मेरे इस अली टाइप भाई के- क्लियर कर ले, मेरे आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया। ये सिनेरियो मजे का है, पर लेकिन ये हुआ नहीं है ऐसा। इट्स अ फिक्शन।
ये बस जो है ना व्हाइट पैंट वाले अपने है ना वो थोड़ा वो चला रहे हैं। हैं। अली साहब व्हाइट अच्छा वाइट पैंट पे बात होनी चाहिए हाँ मेरे ख्याल बिल्कुल से। होनी चाहिए। ये इस बारिश के मौसम में आप ये कैसे पहन, यूं धब्बा बहुत आ रहा है इसमें। यार रीवो है ना हमारे पास, रीवो है ना वो डाले में खुश डब्बे इधर भी दिख रहे हैं मुझे। उन्हीं धब्बों की बात कर रहा था। फैल बड़े हो गए वो, आहिस्ता आहिस्ता हुई है। ये व्हाइट, ये ब्लैक ली थी हमने इसको व्हाइट किया है हमने। बचले से कमजोर हो गए आप। अच्छा वाइट पैंट आजकल, वाइट ट्राउजर अगर हम कहें चल रहा है बहुत। मुझे फॉर सम रीज़न आजकल बाली की बहुत सारी रीलें दिख रही हैं और वहाँ पे एनी टाइम जो है जो नहीं बीच क्लब, डे क्लब, ये भी तो एक स्टार्ट हो गया ना कि अब पार्टी रात में नहीं करनी, अब दोपहर में करनी है। तो जो अमीर आदमी है या अमीर लेडीज़ हैं उन्होंने वाइट ट्राउज़र जो है दबा के चला रहे। ये मुझे लग रहा है कि जो दिन में पार्टी कर रही है वो पार्टी है जो 20-25 साल की उम्र में रात को पार्टी करती थी। ये बड़ी हुए, इनके पास पैसा आया, इन्होंने बोला कि अब हम जो करेंगे दिन में करेंगे, रात को जल्दी सोना होता है 12-1 बजे। मुझे लग रहा है ये मुझे अच्छी लग रही है पार्टी। हाँ कि नाश्ते, एक तो मैंने देखा मॉर्निंग पार्टी कि वो नाश्ते के प्लान पे पार्टी चल रही है, तो मतलब नाश्ता भी चल रहा है और आप साथ और नाच भी रहे हैं। ये भी चल रहा है और हलवा पूरी। अच्छा मेरे ख्याल से नाइट गैंग पार्टी में हलवा पूरी रखी हुई है। ये दमतल पे पहुंचा हुआ है बंदा पार्टी करने, सही है। वाटर पंप पे नासिर पे बैठे हुए। सोचो यार दमथल पे रेव हो रहा है ना। अच्छा नाइट गैंग को नहीं समझ आ रही है पार्टी, ये ज्यादा समझ आ रही है हमें सुबह की पार्टी। क्योंकि हम लोग तो रात से जाग ही रहे हैं ना। आपकी आफ्टर पार्टी है, आफ्टर पार्टी हमारी। असल में हम लोग मॉर्निंग पर्सन है। हम लोग सुबह जब लोग जा रहे होते हैं हम सोने के लिए आते हैं, सो वी आर मॉर्निंग पीपल। बिल्कुल। तो अगर तो हम पार्टी करके भी सो गए, हाँ दिन पूरा हो गया ना, हाँ। रात जागे, बिल्कुल। खाया पिया, हाँ। सुबह पार्टी की, डांस वांस किया, नाचे वाचे गए और 10-11 बजे सो गए, फिर शाम को ये भी 5-6 सही बजे है, 5-6 ये भी बजे सही सो गए, है। 5-6 बजे। लेकिन ये भी एक रुझान है अपेरेंटली जेन जी में कि क्योंकि वो लोग शराब से दूर जा रहे हैं, तो अब वो जो नाइट क्लब वाली पार्टी थी उससे कल्चर थोड़ा शिफ्ट होके ये जैसे कॉफ़ी रेव्स और ये इस तरह की चीज़ें उनमें आ रहे हैं। ये तो अभी ब्लैक कराची कॉफी, में हाँ ब्लैक कॉफी में जाते हैं ना हम लोग। हमने ब्लैक ब्लैक कॉफी को अटेंड कहाँ किया था, कहाँ हुआ कहाँ था, किया था, कहाँ हुआ था? पता नहीं पता नहीं यार, हाँ, मैं बोल आप बता दो यार, मैं तो माजरत कर ली है मैंने। कल भी नहीं, छोड़ो यार ये वाली नहीं बताऊंगा, फिर ये हरामीपन शुरू हो जाएगा। नहीं कल- बता। कर दो अरे अब। बताओ ना क्या हुआ। अब बात छेड़ दी है तो अब कर दो। हाँ नजरी, यार एक लड़का मिला हमें, कह रहा है और सब खैरियत, ये वो मिलना मिलना तस्वीर वस्वीर, फिर जाते जाते पूछ रहा है और थाईलैंड ठीक है। हरामी। मैंने कहा ये थाईलैंड तो फंस गया यार, ये थोड़ा सा थाईलैंड मसला फंस आ गया रहा है। है। ये मसला आ रहा है, लोग आते जाते हैं, इवन हर स्टोरी पे भी मुझे भी आता है कि यार थाईलैंड की बात नहीं हुई, तो अब बंदा क्या बोले। ये यार, थाईलैंड मुझे ऐसा एम्बेसी लग को रहा है, अली बोलते हैं भाई- यार, इनको एम्बेसडर हमें ले ले यहाँ पे कोई। हम लोग Brand इंशाल्लाह ambassador। दुनिया घूमेंगे अली भाई, आप और हम, लेकिन थाईलैंड हमारे दिल के करीब रहेगा। यार वो हमारा पहला सफर था, फिर अब बात थाईलैंड में दीप जा रही है। छोड़ो छोड़ो ना। वापस आएंगे, वापस अच्छा नहीं इसमें नहीं है, थाईलैंड आप जितना भी दुनिया घूम लो, थाईलैंड जो है वो हर किसी के ही दिल के करीब करीब रहता है। वो एक है ऐसी जगह, और इसमें मैं नेसेसरीली गंदी आप बात छेड़ नहीं कर लो, रहा। अब आप हमें छेड़ लो, अब नहीं, आप हमें नहीं, छेड़ लो। नहीं, मैं बिल्कुल। फजाइले थाईलैंड पे तकरीबन आधा घंटा निकाल सकता हूँ, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि मुल्क, वहाँ के लोग, वहाँ की- देयर इज समथिंग अबाउट दैट प्लेस। सेगवे आया है बीच में, एकदम से सेगवे आया है। थाईलैंड से मुझे बात याद आई, वहाँ पे भी बहुत बारिश होती है और फिलहाल कराची में भी बारिशें बहुत हो गई हैं। जो माँ हमारा- की- बहुत अच्छा बात है। जो हमारा टॉपिक है, नेचुरल। जो हमारा टॉपिक है कि बारिश। अबे जैदी बट पता नहीं आप लोग फील कर रहे हो नहीं कर रहे, बारिश अभी कराची में रुकी हुई है। अच्छा बारिशों का पानी जा चुका है, अब गटर का पानी बाहर आ गया, अभी यहाँ आते हुए भी बहुत गटर का पानी कमबख्त, और उसमें से हीक आ रही है और बच्चे उसमें नहा रहे हैं यार। ओहो, चले बच्चे नहा रहे तो है, अब वो नहा नहीं रहे बच्चे यार। नहीं नहाते ना, मुश्किल होता है ना। एक तो मैंने नोटिस किया बच्चे खाते नहीं है, खाना पसंद नहीं होता और नहाना पसंद नहीं ये होता। मतलब फीलिंग भी आती है, अब इनको स्विमिंग पूल का बेचारों का कोई मतलब वो है नहीं, अब दिल तो चाहता है ना यार। और मुझे लगता है गंदे पानी में नहाने का ना एक अलग मज़ा है, जिसके अंदर आपकी शलवार फूल रही है, आप कुछ और फिर वो शलवार निकल भी जाती है। और अच्छा 2-3 चीज़ें, एक हमारे वहाँ पे टैंक खड़ा है मलिक कैंट के पास ना, ठीक है। अच्छा वो टैंक का कलर लोगों ने उस पर चढ़ चढ़ के उतार दिया। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है किसी तरीके से वो किसी दिन चल पड़े खुद ब खुद, इस पर सब लोग बैठे हुए हों और ये टैंक स्टार्ट हो, सीधा एयरपोर्ट के अंदर चले जाओ, बोले भाई हम क्लिफ्टन जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप का उस टैंक का सीन है, उसके चारों तरफ पानी है। हाँ। अब पार्टी समझो कि ऊपर से उसकी वो तोप से लटकी हुई है और वो छोड़ दी छोड़ के है। पानी में गिर। अरे वाह,
ये अब सीन चल रहा है भाई। यार ये तो बहुत मजे का लग रहा है, पता नहीं ये है, सोचा नहीं ना है। सोचा ना कि वो उस पे लटक के यूं जाके और अपने आप को छोड़ना नीचे पर, लेकिन पानी इतना गहरा आपको तो नहीं लटकना होगा। वैसे भी अच्छा लगता है ना जैदी? फिर वो बात आ गई क्या बात? जिम जिम कोई भी बात नहीं कर रहा जैदी साहब। क्या बात नहीं करे क्या? ये क्या बात हुई? हाँ? नहीं कर आप बोलो बोलो यार बोलो। ये लड़का कर रहा है ना रामीपन। मैं तो कुछ नहीं बोला। आप जिम में लटकते हो, हाँ। अपना चेस्ट बना रहे हो ना, चेस्ट विंग्स बन रहे कौन हैं, सा? लटकने से विंग्स बन रहे हैं। ये ऊपर वाली साइड भी निकल के आती है, अपर चेस्ट अपर चेस्ट और फिर आता है लोअर चेस्ट वो और फिर मिडिल चेस्ट होता है। यार वो भी तो एक था, इससे वो अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट से याद आया, एक वो था अली भाई, आप वो हम लोग एक कर सकते हैं ये, वो जो एक चैलेंज था वो बोलते थे अपर रोलर और लोअर रोलर। अच्छा मैं तो, मेरा आर तो गायब है। अच्छा हाँ, मेरी जबान का तो ये मसला वाला है। तो ये आप लोग का होता वो है मतलब टंग ट्विस्टर जिसे कहते हैं। अपर रोलर लोअर Upper roller. अपर रोलर लोअर Lower रोलर roller. वो थोड़ा फंसता है फंसता है। अपर लोअर, हाँ लोअर लोअर रोलर पे नहीं आ रहा। रोलर ही तो फंसता है, वो जो रे है ना, हम लोग की जबानें जो है ना रे पे थोड़ा फंसती हैं। आपका मेरे ख्याल आपने तो लोअर इस टाइप- रोला लोअर रोला नहीं वो तो क्या? आपने अपर रोला लौला ही बोल दिया। लोअर लोला नहीं रोलर रोलर रोलर, लोअर अपर रोलर। रोलर लोअर रोलर। अपर रोलर लोअर रोलर रोलर। हाँ ये हाँ वाला मुश्किल है ये मुश्किल मुश्किल है बहुत, ठीक ठाक। अच्छा ये मैं नहाने से बात करूंगा। हम भी गांव में हमारे एक छोटी नदी, वो उसको शाख, सिंधी में शाख बोलते हैं, कि जो नदी से बेसिकली वो इतनी बड़ी मतलब रोड जितनी एक लेक होती है, जो नदी जो जारी होती है ज़मीनों में पास उससे पानी दिया जाता है, तो हम उसमें बहुत नहाए बचपन में। वो उसको वो कहते हैं ना जिसमें पानी घूमता है कुछ गांव में हम ट्यूबवेल। लोग ट्यूबवेल ट्यूबवेल तो अलग है ना, कि ज़मीन से पानी खींच रहा है और वो जमा करके फिर जा रहा है, तो वो अलग है, उसमें भी नहाए, पर उसके लिए बिजली चाहिए होती है। बिजली एक चैलेंज था गांव में। बिजली की डिमांड ज्यादा थी, बिजली इधर उधर गांव में जाती रहती थी। बिजली तो जौहर है आजकल। आजकल बिजली जौहर जो कामरान फिरंगी में है। हाँ। तो हम फिर है ना ये वो क्या बहता हुआ पानी है जिसमें गायें भी होती थी और हम इंसान भी घुस जाते थे और यही शलवार फूल के और एक float हो अजीब रहे सा हैं। सीन है ये, मैं देख रहा हूँ उसमें लोग हाँ। कपड़े भी धोते हैं। कपड़े भी धुल रहे हैं। हाँ मैं बता चुका हूँ शायद ये पहले भी कि हमें उधर बेबी भी मिला था। है। हाँ बेबी, क्या मिला था? इंसान बेबी, अच्छा कौन सा हाँ, बेबी? निशुदे इंसान का बेबी हमें मिला था। वहाँ बहता पे। हुआ। बहता हुआ नहीं, वो फंसा हुआ था उस शहर, उसमें किसी फ्लोटिंग डिवाइस में या कोई था और वो शाख के मतलब कॉर्नर पे फंसा हुआ था बेबी। Damn. तो हमने जिंदा, और हमने ये समझा था कि घोस्ट है, क्योंकि हमें लगा कि बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है पानी में से, तो अब थोड़ा डर गए। फिर हमने देखा तो हमें बेबी दिखा और हमने उसको हाथ नहीं लगाया क्योंकि हम डर गए। फिर हमने किसी बड़े को बुलाया और फिर वो बेबी रेस्क्यू हुआ है। रेस्क्यू हुआ है और वो फिर अडॉप्ट हुआ है गांव में। ओके। और वो बच्चा उसके मालिक ने वो मालिक मालिक सॉरी को जान- मालिक- यार अरे जैदी कितनी जैदी- दफा बताएं, ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट प्रॉपर्टी यार। ये वापस थाईलैंड में आ गया। सॉरी तेरा मालिक कौन है? कितने लेगा? मालिक यार जहन में फंस गया। और मुझे एक वैसे बीच में एक बात भी आई कि इन्होंने डर के कहीं डुबो ही दिया, कि भूत लग रहा था ना इनको, डुबो दिया। नहीं 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 नहीं। फिर लेकिन वो आए, अल्लाह का फिर- शुक्र है आपने बचाया। तो आपने एक ही जुमले में जैदी बेबी किलिंग और स्लेवरी जो है एड्रेस कर दी। अच्छा खैर मैं स्टोरी बताता हूँ। वो फिर हमें बड़े आए, उन्होंने देखा और बेबी, फिर डॉक्टर को बुलाया गया कि देखें भाई बेबी सही तो है, चेकअप हुआ। और फिर आगे पीछे गांव में बताया गया कि भाई किसका बेबी है, कोई इन्वेस्टिगेशन हो। तो किसी ने क्लेम नहीं किया बेबी को। फिर जो दाई फैमिली थी, दाई आप जानते हो, हाँ हाँ वो जो मिडवाइफ्स होती हैं, तो हर गांव में एक, जो बच्चा डिलीवर करवाती हैं गाँव में। हाँ जो तो दाई हर गांव में, तकरीबन हर बड़े गांव में एक दाई फैमिली होती है जो जाती है। फैमिली बिजनेस ही यही है। उनका उनके खानदानी लास्ट बिजनेस नेम है, दाई है। नस्ली है। ओह अच्छा अच्छा। तो उनका वो सलमा जैसे दाई। जैसे कंजर या ये आपको पता है ना, फैमिली थे, हाँ। लास्ट नेम थे। हाँ भांड, कंजर,
भांड और कंजर वो फैमिली थी, तो हमें भी बोला जा चुका है, कुछ इस तरह की बोला जा चुका है भांड, इसमें क्या है? हाँ, पर तो वो ये असल में वो हमने वो उसको वो बना दिया है, गाली बना दिया, लेकिन ये लोग के फैमिली सरनेम्स थे, हाँ जो कि मतलब एक कंजर उनका नाम Mr. ही Kanjar मतलब is here, ladies and gentlemen. Please वो put your hands फला together for फला Mr. Kanjar. हाँ, ये तो है। कंजर, मिरासी, भांड ये डेरोगेटरी अब हैं, बट दे वर नेवर मेंट they टू were बी profession कौन सा वो टाइम था, सुनहरा दौर, जिसके अंदर ये सब जो थे, मतलब कि आप बता सकते हो कि यार इस दौर में ये अच्छा मतलब था, 80s में, 90s में, नहीं आई थिंक ये 80s 90s से पहले की बात है, अंग्रेज सरकार के टाइम की? ये मुगल एरा उसकी बात है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये प्रोफेशन उसी ज़माने के थे कि आप कंजर आएंगे, वो थोड़ा एंटरटेनमेंट यार होगा। लेकिन एक बात है, अब वो हमारे अंदर इतनी बात वो डलवा दी है अली सर, वही बात है, इतना हमारे अंदर फंसा दिया है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी देर बाद माइक से बात करते करते चौधरी को देखूंगा और हमारी किस हो जाएगी लाइव ना। खैर मुझे भी लग रहा है कि ना ये थोड़ा स्टेज शो वाला माहौल है कि यूं ना माइक के सामने मुंह कोई हो रहा है, कोई जोगत मार दें, अब नाक इतनी बड़ी है, शक्ल पे कोनी है, क्या ऐसे नहीं होते चूतिया झुकते जो होती हैं। क्योंकि ऐसा हो गया ना, यूं करते करते मैं यूं देख रहा हूँ ना, बहुत करीब दिख रहा है ये ये आपका आदमी पर्सनल यार। मसला है, ये आपसे बटन भी खोल पर्सनल के क्या ही, हमें माइक हमें एक दिया हुआ है, हमारा बटन भी पर्सनल खोला हुआ है, और ये आज वाइट पैंट भी पहनी हुई है, तो मेरे यार, ख्याल से ये आज मैं किसी को घर लेके जा इस टाइप का ना, आज उठाने की नियत से निकले हुए। आज आपका मालिक कौन है, आप ये पूछने वाले हैं। मालिक कौन? मालिक तो मैं हूँगा ना उसका, जिसको मैं लेके जा, व्हाइट पैंट वाला मालिक आप होगा तो ना। किराएदार होंगे, मालिक तो कोई है यार अच्छा। खैर वापस दाई फैमिली पे आए, तो उन्होंने दाई फैमिली ने बोला कि भाई हमारे पास हम दूसरों का बच्चा निकालते हैं, हमारा अपना नहीं है, तो उन्होंने कहा ये हम रख लेते हैं। यार ये कैसे बात थी कि दाई का अपना बच्चा ही नहीं था? यार वो उमर शरीफ का वो जोक था ना कि शादी की पहली रात थी, अम्मी अंदर बैठी थी कमरे में, अब्बू अंदर दाखिल हुए और अब्बू ने बोला मुझे बच्चा चाहिए, तो अम्मी ने मसहरी के नीचे से हाथ डाला, बच्चा निकाल के सामने रख दिया। बस ये उन्होंने उसको मसेरी बोला है। तो खैर उन्होंने अब वो बच्चा, जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं जब गया गाँव, बहुत अरसे बाद गया, कुछ सालों बाद, तो देखा एक गोरा बच्चा जा रहा है सिंधियों के एरिया में, हम सब डार्क ब्राउन चल रहे हैं, ब्राउन एट बेस्ट, वो वाइट है। अल्बाइनो वाला वाइट? नहीं पठान वाइट। पठान वाइट। तो फिर अब खैर वो बड़ा हो गया, अब वो स्कूल वूल जाता है और गुड सीन चल रहा है उसका। चलो यार, अल्लाह का शुक्र है यार अली सर, वेरी गुड जॉब यार आपने। नहीं मैंने माशाल्लाह कुछ नहीं किया, दाई फैमिली को। आपने उस बच्चे को बचाने में एक मतलब अहम किरदार आप गए, और आप डर के उसको डुबोया नहीं आपने। नहीं तो भाई ये हम हमारे साथ ही नहीं थे ना, जा तू वापस जा से आया तो। लेकिन ये बहुत, और यार एक बात है याद आ, वो किस्सा याद आ रहा है हजरत मूसा नहीं एकदम वो भी पानी में आए थे ना। दवा यार, बात हाँ, अभी एक बंदा जेल गया भाई कल परसों। मैं बात कर रहा हूँ जो हम छीपा के सरद खाने के बाहर खड़े हुए थे, वो मलियत खाने के बाहर। ओहो यार उसमें अली सर हमारे उस्मान भाई के अब्बू की डेथ हुई थी, तो हम लोग गए हुए थे, उनकी डेड बॉडी वहाँ आ रही थी, तो हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, मैं और जैदी। वहाँ जल्दी पहुँच गया यहाँ पे हमेशा किसी लेट ने- किसी होता का किसी इंतकाल वालिद हुआ साहब था, का तो इंतकाल ये हुआ यार था। कैसी बात कैसी कर रहे बात हैं कर अली सर आप? है। इंतकाल आपके टाइम बोल रहे हैं। अभी अगर अल्लाह ना करे किसी यहाँ की डेड रिपोर्ट आ बॉडी जाए, रखी हो। पॉडकास्ट छोड़ के चले जाएंगे हम, कहेंगे, यार अगले के अब्बा है यार। फिर माशाल्लाह से तमाम लोग कैंसिल होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हैं? हर तरह शुभ का लारी। शॉकिंग कंटेंट दे रहे हैं। यार ये क्या बातें कर रहे हैं आज हम। बारिश थी आज। बारिश पे आ जाते हैं फिर से। मैं अली भाई आपकी बात से कंटिन्यू करना चाह रहा था कि जो आपने बताया, यार उनका किस्सा कंप्लीट हो रहा था, फिर कोई कमेंट करता है अली भाई एक बात बता रहे थे, उनको काट दिया, तो आपको बिला वजह ये तो गाली बहुत पड़ेगी। ये अच्छा तो मुझे बहुत इस पे अमूमन गाली नहीं पड़ती ज्यादा। आज पड़ जाएगी। यार उसमें कोई ऐसा कैंसिल होने वाला किस्सा नहीं, बड़ा एक अजीब सी सैड रियलिटी थी वो लाइफ की, कि हम वहाँ खड़े हुए थे और हमने देखा कि एक गाड़ी आके करोला आके रुकी और उसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, और उन्होंने बस एक बच्चे की बॉडी यूँ आके बाहर निकाली और उनके हवाले की, और बस वो चले गए। और मतलब कि वो बिल्कुल ही आप समझ लो कि शायद अभी ही शायद बहुत रिसेंट बर्थ होगी, मतलब कि आप समझ लें ऐसा केस था, है ना। और फिर हमें उस बंदे ने हमें बताया कि यार इस तरह के यहाँ पे इतना ज़्यादा होता है, लोगों के यहाँ कुछ ऐसी पैदाइश होती है कि लोग रखना मतलब दफन करने के लिए भी नहीं आते। अल्लाह माफ ये एक करे इस यार। तरह से है। तो मुझे लगता है अगर आपको यार ये नहीं अगर आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं तो यार ये सोच लें पहले। हाँ
और ये यार अल्लाह माफ़ करे, बट इट्स अ सैड रियलिटी। वही जो आप कह रहे हो, इसमें मतलब वो एक तकलीफ दे है। अब ये हम दोनों सुन खड़े रह गए वहाँ हम पे। लोग तो अजीब से हो गए थे, मुझे याद आ गया वो सीन, और फिर हमें फिर थोड़ी देर बाद शौक लगा था। खैर, लेकिन आप बात ये है कि जब हम बात कर रहे हैं, जब हम चीपा साहब का जो उसकी जब हम गए थे वहाँ पे, वो जगह थी शार फैसल पे, तो शार फैसल पे आ जाएंगे बारिश से दोबारा क्या? कंटेंट थोड़ा करना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था अली भाई, जो आपने वो टैंक की उससे तोप से छलांगे मारने की बात बताई, यार वो एक आम आदमी के लिए, एवरेज सिटीज़न इन पाकिस्तान, उसके लिए ये जो अम्यूज़मेंट पार्क, वाटर पार्क वाला जो फ़न है, वो तो एक्सेसिबल है ही नहीं। इवन जिन लोग के लिए है, जैसे हम जैसे भी लोग हैं, हम प्रॉबेबली खुशी से पाकिस्तान में वाटर पार्क नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस लेवल की वो गलाजत होती है। लेकिन आई थिंक ऑलमोस्ट एक एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पानी के साथ एक फ़न और प्ले एसोसिएटेड है। पानी में जाके मतलब आई वुड से तकरीबन हर इंसान खुशी होता है, और वो चीज़ हमारे यहाँ मिसिंग है। बीच जो है वो इतना गंदा है, वहाँ नहीं जा सकते। स्विमिंग पूल या तो अगर आप अच्छी जगह रहते हो तो शायद मिल जाए, वरना अफोर्डेबल भी नहीं है बिल्कुल। तो यही रह गया ना, तालाब में आप छापड़ छापड़ करके। मलीर में है जिन सलमान। जिन 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 दोस्तों के घरों में थे, उन्होंने उनसे दोस्ती खत्म कर ली कि रोज आ जाता है हमें हमारे पास पूल में नहाऊंगा, पूल में नहाऊंगा। नहीं, उन्होंने मलीर के अंदर दोस्तियां एक है कटा सैफ दी। सलमान स्विमिंग पूल। हाँ, सैफ सलमान। नहीं, सिर्फ सलमान, सलमान स्विमिंग पूल। उसके अंदर तकरीबन ऐसा है, एक वक्त में कोई आप समझ लो कि 150-200 बंदा बच्चा है। ओ मतलब आप हाथ भी यूं कर रहे हो तो किसी के अंडर आर्म्स में आपका हाथ जा रहा है, आप मतलब इतना सलमान like आ है। रहा है। सब क्या कर रहे हो? लौंडे, खतरनाक लौंडा। अच्छा, ऐसी जगहों पे अली भाई मैंने सुना है कि ऐसे भी बॉयज़ हैं जो कॉस्ट्यूम नहीं पहनते, कि मतलब वो एक शर्म है कि यार शर्ट नहीं उतारनी, एक थोड़ा वो होता है अच्छा, ना। मैंने कहा अलिफ जा रहे हैं। इसका मैं वो कॉस्ट्यूम भी पे आना होंगे। चाह रहा था, कॉस्ट्यूम पे आना चाह रहा था। अच्छा, यार इसके ये अलिफ अंदर वाली बात से तो मुझे एक सीन याद आ गया यार, ये अलिफ वाली बात से। क्या बताइए? आप मूड करो ना वो मैं बताऊंगा। हाँ, नहीं, complete। मैं तो खाली बस कॉस्ट्यूम ही बता रहा था। जो जीन्स है ना, ये वाली, इसको काट के यूजुअली एक छोटी चड्डी, एक जो कि ब्रिटनी स्पीयर पहनती थी अपने प्राइम पे, वो वाली एक चड्डी सी बन चुकी है, ठीक है, वो स्विमिंग पूल का। अच्छा, उसके ऊपर वाइट बनियान लड़का नहीं उतारा, लड़के अपने निपल्स को लेके शायद कुछ है, वो चाह रहे हैं कि ये चीज़ ना दिखे, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये मैंने देखा है, ये लेडीज असल भी यही में- चाह रही हैं वैसे, है? लेकिन लड़कों का नहीं उनको बनता। ये- बता भी दिया गया है, लॉन्डो को किसी ने नहीं बोला कि यार ये छुपाओ, मगर वो एक सफ़ेद बनियान और एक अजीब सी जीन्स की ये आधी आई कटी थिंक हुई पैंट। इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा पेट निकल रहा है, मुझे लोग देखेंगे। अब अच्छा, कुछ लोगों के बाल बहुत हैं या वो सेटअप भी है, तो वो ताजू थोड़ा की बात कर रहे हैं। हाँ बहुत है ना, वो आई थिंक इनसिक्योरिटी है। क्योंकि ये मैंने बहुत ट्रैवल, जितना भी आपने देखा है किसी और मुल्क में, मैंने नहीं देखा। बट आई थिंक एक हमारे यहाँ रिलीजियस एस्पेक्ट भी है ना, कि नहीं, मर्दों के religious- सतर का तो है ना अली हाँ, सर, वो बोला तो जाता था कि नंगा नहीं, तो वो एक तो आ गया। और फिर अच्छा, एक बंदा होता है उस पूल के अंदर जिसका कॉन्फिडेंस आसमान को पीक कर रहा होता है। वो होगा कोई मतलब शलवार जिसने आधी ऊपर की हुई होती है, उसके ये बड़े बाल, ये मूछें, और वो पानी में बैठा हुआ यूं अगर हाथ फेर रहा होता है, वो इसका एक एक बंदा है। ये सलमान ही होगा। ऐसी एक पार्टी होती है जो प्रो लॉन्डो की होती है। उसने अपनी ठरक मिटाने के लिए स्विमिंग पूल ऐसा खोला भाई, आओ नहाओ। आओ नाओ, मैं देखूंगा। यार मुझे इस स्विमिंग पूल की उससे हरकत से ना एक वो सीन याद आ गया। चाहो एक दफ़ा हमें एक बंदे ने बुलाया। अब मसला ये है कि जौहर वॉर में आप ये इतने ज़्यादा फ्रेंड सर्कल्स बन जाते हैं कि वो उनके अंदर के, तो हमें बोला कि यार फार्म हाउस हम लोग को बड़ा पसंद आता था एक टाइम पे कि यार फार्म हाउस जा रहे हैं, पूल जाएंगे, वहाँ नहाएं। बोल रहा था हम फार्म हाउस गए हुए, वो लोग 24 घंटे से पहुंची हुई थी एक पार्टी। उसने कहा कि यार हमारा आ जाओ ना। मैं अपने एक दोस्त को पकड़ के, अब मैं उसके फ्रेंड ग्रुप्स को नहीं जानता, पर हमने कहा चलो यार जाएंगे, थोड़ी देर मिलेंगे, स्विमिंग करेंगे, आ जाएंगे। इस तरह बड़ी पार्टियां जाती है कि बुला लिया फार्म हाउस आज। हम वहाँ पहुँचे यार, अली सर वो लोग क्रेजी लड़के थे यार, मेरी फट गई कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। वो उनमें ना 4 लड़कों को, बाकी ये लोग कोई 15, 20, 25 बॉयज़ थे जो टोटल फार्म, 4 लड़कों को उनमें से उन्होंने उन कमीज़ें उतरी हुई थी और उनकी ना चड्डियाँ उतार दी, और वो पूल के अंदर छोड़ा हुआ था उनको कि ये नहीं निकलेंगे। और वो नहीं आए, और उनकी वो चड्डियाँ दूर ऐसे ना सामने ही पड़ी हुई हैं, और क्या है कि खुद ले लो। अब वो इस चक्कर में घंटों से बेचारे पूल में ना बस बैठे हुए हैं, और बाकी हम अपने नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है, वो बेचारे पूल के अंदर। जिस पॉइंट पे मैं गया ना, तो आधा घंटा तो मैंने भी देखा कि वो कह रहे हैं यार, मुझे कह रहे हैं यार आप ला दो। मैंने कहा यार
मैं ये लोग तो mind देखो करेंगे। ये मुझे भी आपके साथ ही खड़ा कर देंगे थोड़ी देर बाद जो है ना, इसलिए ब्रो एक बंदा ना काफी देर से चिल्लाए जा रहा था मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो ना, तो वो अबे यार गालियां दे रहा है गंदी गंदी, वो ना सब हंस रहे बैठ के, उसकी हट गई यार। वो बंदा उठा है यूं करके पूल से नंग अलिफ, ये उसने वॉक ऑफ शेम करते हुए गया है, वहीं पर उसने चड्डी ली है यूं पहनी है, और वो बाकी जो है ना कहने हमें कह रहा है घंटा देता हूँ तुम्हें भी, और वो तीनों भी भाई ऐसा मुझे लगा कि ये आप तीनों उठाएगा और दर्द समझता है ना, अगला देगा नहीं दिया उसने कहा आप तुम्हें मैं मजाक उड़ाऊं। ये पाकिस्तानी कौम का परफेक्ट एग्जाम्पल है, मोटिव है कि हर कोई सोचता है कि नहीं मैं हक के लिए लड़ूंगा, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं दुनिया चेंज कर लूँगा, सबके लिए हेल्प करूँगा। फिर वो पाते हैं ना तो बोलते चढ़ो कद्दू मेरा, और शुरू हो जाता है। अच्छा ये फार्म हाउस का जो स्विमिंग पूल है ये भी मतलब नाम का ही स्विमिंग पूल है, ये आपको अमूमन ग्रीन कलर का और ब्राउन कलर का होता है। स्पेशली जो जिसका किराया अंडर 10,000 है, उसमें जो पानी है वो पानी है जिससे ये जो नेगलेरिया वाला है ना वायरस वहीं पैदा हुआ है, ये इजाद ही इन वाटर्स में हुआ है। आप अक्सर भाई हम लोग तो आप भी गए हो गए अली भाई, एक वक्त था जब हम फार्म हाउस वगैरह जाया करते थे और वही फर्स्ट ईयर इंटर वाला, उसमें जब आपका टाइम ख़त्म होता था और अगली पार्टी आ रही होती थी तो आप देखो आप वहीं पे अगर होते थे तो वो जो फार्म हाउस वाला होता था जो उसका टेक केयर करने वाला, वो एक बाल्टी लाता था क्लोरीन की और वो पूरे पूल में फेंक देता था। अच्छा, हम तो ये ये करते तो थे फिर क्या? भी अच्छा है जैदी, मेजोरिटी लोग तो ये भी नहीं कर रहे। नहीं हम तो वही जानबूझ पानी के पड़ा पेशाब है। करके निकलते थे क्या, अब अगली पार्टी आ रही है ये पता नहीं एक बिला वजह का एक आइटम था क्या, अब इनकी- मज़ा बहुत आता है लेकिन अली भाई पेशाब करने में। अच्छा ये मैं इससे बिल्कुल भी एग्रीड नहीं हूँ, इवन खुले पानी में भी ये क्या है कि खुला है पानी है तो इसमें बाथरूम जो है इस्तेमाल हो सकता है, ये क्या अच्छा अब देखो इसकी जो concept है? लॉजिक है ना वो कोई इतनी मुनासिब है नहीं, मतलब कि यहाँ डिस्कस की जा सके, और ये इसको आप उसूलन देखेंगे तो उसमें गुंजाइश बहुत ये एक निकल फेटिश है क्या, ये मेरा खुशी कोई बनाएगा उसमें यार? नहीं इतना आगे का तो आपने सोचा ही नहीं है। अली भाई ने जिस तरह बताया है ना ऐसा लगा इनका ये फेटिश है, मेरा पिशी किसी में ना आएगा ऐसे करते हुए जिस तरह। मेरे खुशी में कोई लाएगा, क्या मजा है, पावर नहीं, है ना। ये नहीं है, अरे मेरे को तो आप लोगों का लग रहा है जिस तरह से इसका सिनेरियो खींच दिया। नहीं लग रहा तो और क्या लॉजिक हो सकती है? इसके देखो इसको आप साइंसी बुनियादों पे मत देखो ना, आपके यार कोई क्या लॉजिक देखिए, ट्विस्टेड मजा लॉजिक तो आता है। मजा है। जब आप पानी के अंदर है ना और आप देखो आप उस पानी में और पानी मिला रहे हो, हाँ। ठीक है, आपने उसमें से कुछ लिया नहीं है, आपने उसको दिया है, जितना आपकी बॉडी में डिस्प्लेस हुआ पानी लिया वो नहीं है, आपने दिया। मिक्स कर दिया उसके यार साथ। एक बात ये जब हो ही रही है बचपन में बात हो रही है, ये छोटे पेशाब करना बेड पे भी मजा आता था या नहीं आता था? सवाल का जवाब दो आप दो यार सर। मुझे इतना मेमोरी याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि मुझे कहीं भाई आप जो ये बात मजा कर रहे हो है। एक्चुअली ये ट्रू है, ये फ्रॉइडियन साइकोलॉजी या कुछ इस तरह का है। शायद मैं सॉरी मैं अभी बात काटना चाहूँगा, बट मुझे अच्छा ही लगता है कि चाहो हर बात के ऊपर एक कोई ऐसी फ्रेडियन डार्विनिज्म और ये याद रखिए इसने लुइस ये याद हैमिल्टन, यहाँ ये मोबाइल नहीं छुपाता भाई, चैट जीपीटी से पूछ लो, इसको याद है ये। एक फिनोमिना है जिसका कुछ नाम है। पढ़े लिखे हैं ना यार, ये ट्राइड सम टाइम। खैर, Try it हो गई। sometime. थोड़ा- हम भी रख देंगे, थोड़ा different। आसिफ भाई इफेक्ट नाम है इस बात का। आसिफ भाई effect। हाँ, मैं पेशाब करते हैं, बेसिकली आसिफ भाई इफेक्ट है। कहना ये चाह रहा, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन एक चाइल्ड की 0 to 5 years वाला जो एक साइकिल होता है उसमें एक कोई पॉइंट होता है जहाँ पेशाब पखाना करने से उसका जो एक सेक्सुअल प्लेजर है वो अटैच्ड होता है, कुछ इस तरह की चीज़ है। तो आप जो कह रहे हो वो यार अब ऐसा आप है। कैंसिल अब आप बोल रहे हो इस बात पे। नहीं ये है ये actually है। साइंस है। कि बच्चे को पेशाब करने में मजा आ रहा है और गैज़म हो रहा है। एक वक्त होता है जो उसमें मुंह में चीजें डालने में मजा आ रहा है। बिल्कुल, ये भी स्टेजेस होता होते है। हैं, ओरल फिक्सेशन, ओरल फिक्सेशन भी आता है, मुंह में फिर चीजें एक होता डालने है में मत बोले जिसमें जैदी, कुछ मत बोलना। टचिंग में मजा आ रहा है। अली भाई मुझे पकड़ने के ये कोई भारी बात कर देगा, इसको पकड़ लो। थैंक यू अली भाई। ये अली भाई हम दोनों का ये मसला है, ये ओरल फिक्सेशन स्टेज हमारा कोई ट्रॉमा है वहाँ पे जिस वजह से छालिया की जरूरत पड़ती हम है। जहाँ छालियाँ चूसते हैं। जी, जी, हाँ, ये सबको मिल रहा है। आपका कुछ हो छल्ला गया, आपको मजा आ रहा है, मुंह में जाती है चूसेगा, चीजें। छालिया छोड़ छल्ला चूसेगा। ये क्या बात हुई? हाँ, ये है, तो आप देख लो क्या करना है।
क्या मूड अच्छा जो वेप वाले उनका क्या है बचपन में? कुछ ना कुछ तो होगा। चूल्हे के पास बैठते थे क्या गेम है मतलब? धुआं छोड़ना है, पानी मुंह छोड़ना है। चलने वाला जो गेम है ना कि मुंह चल रहा है, चलना चाहिए कुछ। मुंह चल रहा है। अच्छा खैर ये जो इन बच्चे चीजों से लॉलीपॉप खाते हैं वापस आएंगे, वापस आते हैं। वापस आएंगे। मैं- बारिश चौथी दफा से। इस पे एक एडिशन देना चाहूँगा कि चलें, आपने एक तरह से पेशाब के लिए केस तो बनाया और मतलब चलें दैट इज़ द लेसर ईवल, लेकिन आप सबको याद होगा एक टाइम था हमारे बचपन में अलादीन वाटर पार्क नया नया स्टार्ट हुआ था और वो बहुत ही मतलब वो था कि यार अमेजिंग जगह है, बहुत मज़ा आता था वहाँ पे। और वो अचानक से यार वो उसको इतना मतलब डाउनफॉल आया, मैंने अपनी आंखों से लेंडे देखे यार वहाँ पे। एक्चुअली लोग पखाने कर रहे थे यार उधर, मतलब ये तो नहीं आप जस्टिफाई कर सकते नहीं अली नहीं भाई। इसको मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप पूरा कराची का पेशाब उसको निकल पखाना सकता है। मेरे मच्छर डाल दो क्या मैं उसको संभालूं मैं? वो अली भाई ऐसा का नहीं लेंडा कर था। सकता मैं। ऐसे इल्जाम लगा जैसे आपका लेंडा था वो क्यों यार। कर रहे हैं आप भाई, क्यों कर रहे हैं बताइए। पानी फेंक रहा हूँ वो। अच्छा मैं कभी अलादीन नहीं गया हूँ ना, मेरी कोई मेमोरी है उधर तो। यार ये हाँ। कैसी कराची आई? मैं इस्लामाबाद नहीं, मेरा जो ये बचपन वाला मैं टाइम था। कोहाट से आता था यहाँ पे अलादीन सिंबाद के लिए भाई। अच्छा हाँ अली भाई ये आइटम खाना रोक के बैठे हुए होते क्वार्ट से रोक के बैठे थे कराची में निकालूंगा। यार एक्चुअली मुझे पता था कि यार चाव अकबर आएगा उसको एक लेंडा दिख रहा है जो तो मैं नहीं वो अली भाई आई एम श्योर यू लग रही, एक नंबर वाटर पार्क था वो फॉर इट्स टाइम। यार उसके अंदर जो एक वो थी ट्रेन थी, मुझे सबसे उल्टी होती थी वो चलते हुए, कुछ ऐसा सीन था। और एक मुझे याद है बचपन में क्लिफ्टन के ऊपर भी एक कोई अम्यूजमेंट पार्क था जिसके ऊपर कुछ इस तरह के झूले लगे हुए थे जो कि बहुत फैंसी थे, बिन कासिम टाइप का कुछ ऐसा था जो कि बहुत अच्छा था। फिर नहीं, कौन सा है वो चंकी मंकी वाली तो बाद जगह में- पे? वो तो बाद में वो पुराने सिंदबाद ही था वो। हाँ मेन समंदर पे ही लगा हुआ था कि आप उसमें देखते थे। और मुझे याद है इसी में अगर आप बात करें एक ज़माने में बूम आया था सूजू वाटर पार्क का, केबल टीवी पे कितना ऐड आता था सूजू वाटर पार्क, और पूरी फैमिली सूजू जा रही है। हमें कैली झील। करली झील सूजू वाटर पार्क की बहुत अच्छी जगह नहीं थी, मुझे याद है हम गए थे भाई बिरयानी की देखें ले लेके सुजुकियों में लोड होके। सनवे लगून भी सनवे लगून की अच्छे थे। फिएस्टा। मगर मुझे लगता है एक बात है, मेमन्स का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ड्रीम वर्ल्ड, वो भी इसी ड्रीम में आता वर्ल्ड है। में गया हूँ बचपन में। मुझे लगता है चाहो इस बारे में आपसे एग्री करोगे, जब तक उसका टिकट महंगा रहा वो एक मेरे ख्याल में थोड़ा उससे बेहतरी रही। सनवे लगून या ये सूजू सोजो। वाटर पार्क इन सोजो। सबका जब तक टिकट महंगा था उस ज़माने के हिसाब से तो लोग सोच समझ के ही जाते थे, और जब जाते थे तो फिर ढंग से जाते थे। जब उसका टिकट हुआ ना 500-600 रुपये पर हेड पे जो बात आई है, उसके बाद जो फिर वो कोस्टरें भर भर के पहुँची हैं ना बनारस से, उन लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा। लोग मुझे बोलेंगे इलाका का बोल रहे हो, बट लेकिन मैंने खुद देखा है यार ये आंटियों को, मैंने खुद पैम्पर तो मैंने भी ऊपर से आते हुए देखे स्लाइडों पे से। ओह नो। बच्चा निकल गया और स्लाइड पैम्पर पचक आ रहा है। बच्चे को जैसे वो नहीं पेपर वाले बच्चा स्लाइड क्यों ले रहा है इतनी बड़ी। वही बात है 5 साल का उसको चाहिए ना ये सब चीज़ें। उसको तो मजा आ रहा है ना। बताया था ना उन्होंने कि वो 5 साल की उम्र में होता है थोड़ा सा। फिक्सेशन है ना, कोई फिक्सेशन है। स्लाइड की फिक्सेशन क्या होती है ये? कूले रगड़ने की फिक्सेशन है रगड़ने। असल में। चूतड़ बजाने की। मगर मैं कहूँगा हम लौंडे बदनाम है, मगर मैंने आंटियों को हॉरिबल शिट मतलब चीज़ें करते हुए देखा है। क्या देख लिया? आगे बच्चों के पखाने खड़े पूल में धुलाते हुए, बच्चे ने यूं किया और उन्होंने लेके उसके चूजा यूं पानी में रखे यूं किया, बच्चा क्लीन हो वो गया। होते थे ना शावर वाली जगह जो होती हाँ, थी जहाँ उसमें से किया वो हुआ नीचे उल्टा से बच्चे ऊपर को। से वो निकली हुई है, वहाँ खड़ी हुई है, ऐसे कूले खोले में और डायरेक्ट उसको मुस्लिम किया हुआ है ना अंदर बितौत क्या हाँ और जैदी मैंने इससे भी ज़्यादा देखी थी। एक बार मैं आया था कोहाट से कराची बस पे, और बस में बच्चे और पूरी फैमिलीज भरी हुई थी। एक बच्चे को पेशाब आया, पठान ड्राइवर था, उसने बोला कद्दू मेरा, मैं तो नहीं रोकूंगा बस। उनकी अम्मा ने बच्चे की शलवार यूँ उतारी तो खिड़की में फिट गया और बोला बच्चे ने ये धार मारना शुरू किया और पेशाब ये जा रहा है ये साइड और से। किसी ने पीछे विंडो खोली हो तो नोबडी केयर्स मेरे ख्याल में, बच्चे का पेशाब पाक है, कुछ टाइप की लॉजिक भी है। क्या बच्चे का पेशाब पाक है? हाँ पता नहीं लेकिन यार मैं अगर उसको थोड़ा इमेजिन कर रहा हूँ, इसको जरा इमेजिन करें, आप बच्चा खिड़की पे खड़ा हुआ है, नहीं यूं बैठा हुआ, मम्मी ने यूं किया हुआ है। वैसे ना मतलब ऐसे होके हुआ हुआ है, सामान तो बाहर निकाला हुआ है ना उसने अपना, तो जब हवा चल रही है, बस तेज चल रही है, तो छबड़ 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 बहुत कहानी बनी हुई है क्लीनिंग पीछे। हो रही है ना ऑटो। हाँ अनलेस आप बिल्कुल पीछे आखिरी विंडो से पेशाब करवा रहे हो बच्चे को, जो स्प्रे है
किसी भी और विंडो से। समझ रहे हो, बच्चा कह भी रहा है कि क्या हो रहा है? क्या नहीं क्या हाथ में से आवाज भी तो आ गई, छक 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 छक। टर्बुलेंस आ गया ना स्ट्रीम में, वो ये इंडिकेट पता कर नहीं रहे ये बातें क्या हैं ये जो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये फार्म हाउस फिक्सेशन है फार्म ये। बताओ फ्रेडीज लॉ क्या कहता है? हाँ जाओ उसको फार्म हाउस पे आऊंगा। आ जाए। फार्म हाउस पे मैं यार जो 3 कमरे होते थे लड़के जो कितने नंगे खड़े हुए फार्म हाउस पे, उनको ये चड्डी पास कर देना पहले, उसके बाद आप फार्म हाउस पे आ। फार्म हाउस पे के जो कमरे होते थे कितने शेडी होते थे। मतलब एक तो बेडशीट कभी सुनी नहीं होती थी इन मैट्रेसों ने, धप्पे, और बहुत ऐसा लगता था कि ये कोई सेफ रूम है या कोई टॉर्चर सेल है जहाँ पे पता नहीं अजीब अजीब, हाँ ना, कुछ ऐसा बहुत बहुत वो पसीना, सिगरेट, गर्मी, सीलन, नमी, फिर लौंडे की जो महक है, ये बहुत सारे वेरियस स्मेल्स का कॉम्बो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, Tier 3 डांस पार्टीज जो होती है ना वो इन जगहों पे होती हैं, जिसके अंदर वो आपने देखा होगा कि आप TikTok गए कभी? है एक आध दफा। हाँ, बताए क्या बताया एलिसा? कि कैसी नहीं, थी, कुछ क्या ऐसे- थी? ऐसी बस बातें एज अ हैं। परफॉर्मर कहते हैं आप या अटेंडर कहते हैं? परफॉर्मर। नहीं यार, हमें याद नहीं वो जो इलाके के कुछ होते थे बड़े जो बताते थे भाई हम डांस पार्टी पे लेके चलेंगे तेरे को, हाँ, फार्म हाउस पे जो हो रही है, हाँ, वाह। और आप समझ रहे हैं कि यार बहुत मतलब मेगा सीन हो रहा है, और फिर आप पहुंचते हैं वहाँ पे। अच्छा, मुझे आज तक वो बंदियाँ दोबारा नहीं दिखी, वो कहाँ से आती क्यों हैं? दिखेंगी anyway? आप क्यों I इनमें- think वो नहीं, वो एक सेक्स अलग वर्कर tier है। होती है ना? नहीं होती। नहीं होती। नहीं, ये बिला वजह में हमने उनको बनाया हुआ है, जब 2 नंबर है, अभी नहीं है कोई 2 नंबर यार। उनका से अलग- वो डांसर ही है सिर्फ। नहीं, एक अलग क्राउड है, हम ये एक्सेप्ट करने में राजी नहीं है कि यार उलंगी से कोई लड़की पार्टी करने सिर्फ आई हुई है। नहीं तो उसको परमिशन कैसे मिली? पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। परवाह नहीं। मैं उस पार्टी में मेरा शौकल ये था कि मैं उसमें बैठ, अच्छा डीजे, उसमें डीजे नहीं थे, डीजे ये था कि वो जो महफिल स्पीकर था और उसके साथ एक बंदा बस मोबाइल पे गाने लेके बैठा हुआ था, हाँ। और वो बस गाने चेंज करता था। ठीक है। ये डीजे है। और लाइटों का हैवी सेटअप होता है इसमें। सिर्फ Laser रेड वाली लाइट, सिर्फ रेड लाइट्स, अच्छा। कोई दूसरी तीसरी लाइट नहीं, और उनका बस ये था कि वो बस तेज तेज गोल गोल घूमती हैं, हाँ। और उसमें मेरे ख्याल से किसी को डांस करना नहीं आता, बट हर बंदा अपना अच्छी बात है कि 100% दे रहा होता है, क्या? और वो उसमें मेरे ख्याल से सस्ती शराबें बिल्कुल ही ठर्रा 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 थर्रा तो थैली में नहीं पौवे छोटे वाले बेकार, अब वो भी किसी एक आध के पास, और लोग बोल रहे ठर्रा हैं, थैली में, ये मुझे नहीं पता था ठर्रा थैली में आता थर्रा है। थैली में आता है। बिल्कुल ऐसे दूध की तरह समझ लो ऐसे। अरे वो मिक्सचर नहीं था, वो हॉस्पिटल क्लिनिक से कभी मिलता है इतना सा थैली के अंदर। हाँ वो है, वो इस टाइप का होता है। अल्लाह यार, मुझे ये है फार्म हाउस का एक इंसिडेंट यार। हम फिर लोग उसमें सारे स्ट्रॉ लगा के जैसे बोतल गन्ने की पीते थे। जूस की तरह पी रहे। एक फार्म हाउस का सीन याद आ रहा है, एक लड़का गया और ये इसी टाइप का कुछ ठर्रा टाइप, मतलब कुछ ऐसा कुछ नशा उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा, ये भी तो होता था फार्म हाउस बॉयज़ सारे जाते थे अपने अपने नशे एक्सपीरियंस करने, जो पहली दफ़ा के चर्च पहली दफ़ा पीनी है या ये बाकी सब चीज़ें पहली दफ़ा। तो एक लड़का गया, उसने कुछ पिया पाया पहली दफ़ा ज़िंदगी में और सो गया, उसको इतना वो चढ़ा सो गया। अब जब वापस जा रहे थे, फार्म हाउस का टाइम ख़त्म हो गया, तो उसको उठाया गया, तो उनकी ना हट गई कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब मैं पूल में नहीं गया, टाइम ख़त्म हो गया, मैं सोता रह गया। और वो इस गम में चला गया, कह रहे मैं जल्दी से थोड़ा सा नहा लूँ। टाइम खत्म। अच्छा जैदी, ऐसी पार्टियों के ऊपर पुलिस के छापे मतलब कि कंफर्म होते हैं। गरदाब थाने की मोबाइल आती है हमेशा, गरदाब थाने की मोबाइल, और फिर वो इंटरनेट पे वीडियो आती है जो है? थाने पे सब 1 by 1 अच्छा सब ये वो डिपेंड करता है, वो ये देखते हैं कि यार ये कौन से लोग हैं, उस हिसाब से करते हैं। जिस तरह वो सियालकोट के अंदर था, उनको पता था कि यहाँ से पैसे बनेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे तो एक ऐसा हल्ला मचता है कि लोग दीवारें फैलांग रहे हैं, साउंड सिस्टम वाला अपना साउंड सिस्टम उठा के भाग रहा है। अच्छा, आप कहीं रैंडम लोग भागो की आवाज़ें लग रही हैं, और पुलिस वाले बीच में खड़े हैं मोबाइल लेके, उनको भी कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ पार्टी डिस्टर्ब करनी है। अच्छा, फिर होता ये है कि लोग पे रीग्रुप होते हैं, फिर उनमें से कुछ लोग जाते हैं पुलिस वाले से बात करने के लिए, या यूँ बात की यूँ किया, चलो भाई, फिर पुलिस मोबाइल चलेगी और फिर दोबारा से पार्टी शुरू। रीस्टार्ट होती है। जो झाड़ियों में लोग छुप रहे हैं वो और निकल के अब वापस। जो है उस लड़के की वैल्यू बढ़ चुकी है जिसने पुलिस को वापस करवाया है, अरे वो तो बाप है ना। उसकी अब इज्जत बढ़ गई है। अब वो जो खवातीन आई हुई हैं वो कह रही हैं
अली की तरफ हमें ज़्यादा रुझान रखना है, अली की इस फिल्म अरे में। इसमें बड़ा एक मजे का सीन याद आया, ऐसा ही सीन चल रहा था कहीं और वो छापा पड़ गया। आप वो वाला सीन जो बताना चाह रहे हैं वो भी तो आप बता सकते हो अपना, अच्छा है वो सीन। नहीं वो उसमें अब लोग बहुत बड़े हो चुके हैं। अच्छा नहीं उसमें मतलब गाने काट के गाने काट के बता रहा हूँ। अच्छा। ऐसी ही एक उसमें, हालांकि वहाँ कुछ हो नहीं रहा था, बस वो छापा पड़ गया और कहानी बर्बाद सी हो गई। अच्छा अब भाईजान, अब सबको उन्होंने खड़ा कर दिया, ये वो, अब बातें चल रही हैं फ़ोन पे, यार आप अच्छा। इतने में हमारे एक दोस्त है जो बहुत देर से ना फ़ोन पे कुछ लगे हुए थे, मैं कर रहा हूँ। इतने में वो आए, आप में से इंचार्ज कौन है? उसने बोला मैं हूँ। ये ले बात करें। उन्हें बात किया कि हेलो कौन? तेरी माँ की आँख, कुत्ते के बच्चे, मैं तुझे भी उठाने आ रहा हूँ। अरे कम बखत हमें लगा कि जो भाई बात करवाने गए थे वो किसी SHO से या SSP से बात करवा दें, और उन्हें हट के मैनेजर से बात करवा दी। मैनेजर उन्होंने हट के भी मालिक से नहीं, मैनेजर से। आगे कम बखत उन्होंने उसकी भी वार्ड लगा दी। हाँ, और हम सब कितना वो कहते हैं, हम समझे अब मसला हल हो गया, फ़ोन आ गया, क्योंकि इससे वजह ये ले बात करने था। हाँ ये होता है, इसके बाद मसला सॉल्व हो जाता। वो मर ही गया कम बखत मसला। बस मैं ऐसे ज़्यादा जाऊँगा ही नहीं यार। ओवरऑल थीम सेम है यार, लैक ऑफ एक्सेसिबल एंटरटेनमेंट, इसीलिए गडाप जाना पड़ा है, बीच जाना पड़ा है, रैंडम शेडी जगहों पे जाके आपको अपनी एंटरटेनमेंट तलाश करनी पड़ी है, तालाबों में नहाना पड़ा है। ये सब चीज़ें एक्सेसिबल हों तो मतलब आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम अली सर, आप जरूरी नहीं कि आप इस तरह की पार्टियों में इसलिए जा रहे हो कि आप कुछ कर रहे हो, या मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इस बात को, मगर द पॉइंट इज कि यार आपके पास, आपको पता है शुरू है जगह ही यही है जहाँ पे थोड़ा बहुत शोगल चल रहा है, जहाँ पे लोग आए हुए होंगे, कुछ हल्ला गुल्ला होगा। अब आप सोच रहे हैं 20, 21, 22 साल की उम्र में जब आपके अंदर जोबन फट रहा होता है, आपको कुछ तो करना है ना। बिल्कुल। तो आप क्या करोगे? नहीं मैं भी गया हूँ ऐसे सीनों में, मतलब इतने ऐसे सीनों में नहीं, बट कुछ सीनों में सिमिलर सीन। आपने अच्छा किया, माना तो सही। वो देखो कैसे चुप बैठा हुआ है, मुझसे ज्यादा गया है वो। मैं जा चुका हूँ, मतलब वो यही के कुछ सीन तो इसने करवाए हैं। बस ऑर्गेनाइजर था ये, मैनेजर यही था। अरे भाई मैं आ नहीं सकता, बट मैं आपकी सेटिंग करवा देता हूँ। आज मैं कहीं और बिजी हूँ। मैं आ नहीं सकता, मैं आपकी सेटिंग करवा देता हूँ। और फिर ये लेट नाइट आ भी जाता था, आधा पार्ट टाइम सीन करवाया, मैनेजर तो आएगा। बट मैं जा चुका हूँ ऐसे सीनों में कि मतलब एक तो हमने भी लॉल वाले हम भी जा चुके हैं 5-6 बॉयज़, और फिर जेडी ने बारबेक्यू कराया था, या किसी ने, ताजू ने बारबेक्यू कराया था, नहीं बॉयज़ थे हम 5-6। हमने वो मामू की बैचलर पार्टी पे गए थे, वो कंट्री साइड शैले जो था वो भी डिप्रेसिंग एज हेल। नहीं वो मैं नहीं था फिर, पर हम कोई ऐसे जा चुके हैं कहीं। तो हम लोगों ने उसमें तो बहुत, हम लोग मतलब बस एक कुर्सियों का वो महफिल लगा के बैठे हुए बातें करने। एक वो जो हम लोग कहीं महफिल करते हैं, वो हमने वो फार्म हाउस पे बैठे हुए, पूल में कोई नहीं जा रहा है, यही कि यार जिसमें अजमल ने वो दी थी, कैटरिंग दी थी। केटरिंग अजमल ने करवाई थी, बहुत अच्छी वो अपना कबाब फ्राई था और कुछ मलाई बोटी बहुत अमेजिंग थी। और फिर रोस्ट किया था हमने, शायद रोस्ट भी किया था। बात वही है ना कि संगत हो तो कहीं भी ये लोकेशन तो इररिलेवेंट है ना, मतलब इस तरह तो। अब जैसे मुझे याद है इसी टाइम पे मैंने पोस्ट डाला था, स्टोरी डाली थी कि कोई अच्छा सा ना फार्म हाउस चाहिए नूरियाबाद में, कोई 1 नंबर फार्म हाउस है, कह रहे हैं आप आ जाएं, फ्री में आ जाएं, स्टोरी डाल दीजिएगा। अब नूरियाबाद क्यों जाएंगे यार? अबे बहुत दूर है यार। हाँ क्यों जाएंगे यार, फ्री था ना, बट स्टिल यार मतलब वो ख्वारी है इतनी। अच्छा हम गए थे एक अच्छे ट्रिप पे, एक था आई थिंक ताजू का या आपका कोई लिंक था, बॉयज़ थे जो धिक आइलैंड, वही बलूचिस्तान में, तो वो हमें ले गए थे एक आइलैंड में। यहाँ से तकरीबन 50 मिनट की ड्राइव थी, और फिर हम पहुँचे एक आइलैंड जो इसका नाम था दाम एक शोर था, मतलब फिशरमैन विलेज टाइप। वहाँ से फिर हम बोट पे बैठे, बोट पे फिर 30-40 मिनट की और राइड थी, और फिर आप पहुँचते हैं एक आइलैंड में जिसका नाम है धिक आइलैंड, जो आधा मैनग्रूव्स है और आधा सैंड, और बड़े बड़े सैंड ड्यून्स ना, मतलब रेत माउंटेन्स। और वहाँ पे फिर हम रात रहे थे, और बॉयज़ जो थे थी क्या?
लुमड़ियाँ थी छोटी छोटी। नहीं कोई बिल्डिंग है कोई। नहीं भाई, नहीं, ना वही तो इंसान ना इंसान की जात, कोई लिविंग थिंग नहीं थी, बस लुमड़ियाँ तो थी। आप क्या कैंपिंग की क्या? उन्होंने टेंट वेंट लगाया हमारे लिए, चिकन कढ़ाई बनाई रात को, और मच्छी अच्छी भी आई थिंक कैच करने की कोशिश की थी। आप और लोग अपने नए दोस्तों के साथ इस तरह की चीजें यानी कि हमारे साथ क्यों नहीं करते? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, वो हमें ढूंढना चाहिए। यार वो हमारा कांटेक्ट हमारा, हाँ नहीं वो इतनी छोटी सी होती है, मतलब क्या वो below या चालाक नहीं? होती है? हाँ बहुत चालाक हो सकती है वो, पर डेंजरस पता नहीं, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। नहीं लुमड़ियाँ नहीं थी वो, बस रात को अगर बस ये था कि पॉटी चैलेंज था, तो पॉटी फिर ये था कि आप जाएं और सैंड में ही कहीं पहाड़ अगर के स्विमिंग पूल में पेशाब किए होते ना तो ये मसला नहीं आता। रोक के रखते ना, आगे कह देते आप। कोहाट से यार रोक ये तो के एक है यार, अगर ये पॉटी चैलेंज तो मतलब फिर वही पानी में जाके आप कर रहे हो। मैंने यार शिपो वाला देखा आपने, वो शिपो वाला जो कमोड बनाया हुआ होता है इन्होंने, वो जो ऐसे करके मतलब बस ना दीवार के साथ एक वो बना दिए सीट पर बैठो और थोड़ी देर ज़्यादा बैठ जाओ, वो शिप ऐसे ऐसे हिलती रहेगी और शपड़ शपड़ पानी लगता भी रहेगा, धुल धुला के उड़ जाओगे। बेतौत बिदे सॉरी बिदे मगर जो लॉन्च वाले तो है ना, वाला लांच। वो होता है उस जिसमें चूता जो है वो नेचुरली बाहर लटका दे, बाहर लटकाने। उसमें शावर भी ऐसे ही है, वो नहाते भी ऐसे ही है, वो थोड़ा सा कहते हैं बस नीचे कर दे थोड़ा सा, वो क्लियर हो के आए थे। बट मैं हैरान हुआ सर कि ये लोग 6 महीने उसमें कैसे रहते हैं, और शिकार करना बहुत छोटी जगह होती है यार, बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल चैलेंज है ये एक। और सोचो सिर्फ मछली खा रहे हो आप, सिर्फ मछली नहीं, खा चिकन रहे हो लेके जा रहे हैं दिन साथ में। रात। नहीं चिकन नहीं, क्यों पर- लेके जा रहे हैं? चिकन मछली तो वो पकड़ रहे ना, मछली ही खा रहे हैं। अली भाई आप ये भी तो सोचो, मछली और सब्जी का सेटअप। 12 मर्द एक लांच में 6 महीने और सिर्फ मछली खा रहे हैं। झींगा मछली। झींगा मछली, क्रैब रैब, कैसा हो गया होगा? वो जो मुस्तफा भाई कहते हैं ना कि दीवार पे मारो टन आवाज आएगी, कमरे पे मारो, वो इस टाइप का हो रहा है। आप सोगे वो जागेगा, वो आप सोगे वो जागेगा वाला हिसाब हो रहा है। जीन्स सोचो पैंट पहन के तो सोगे फाड़ के बाहर पहाड़ के बाहर आ जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाथ की बात हो रही है। हाथ ऐसे जेब हाँ, में डाल के नहीं, कुछ लोग जीन्स में आपने हाथ डाली, वो फाड़ के बाहर निकल गया। हाँ वाह, नमी है ना, हाँ। मॉइस्चर। मॉइस्चर। तो यार ये भी एक चैलेंज तो है यार, ये वाला चैलेंज भी तो है ना अली भाई, उनके साथ बेचारों के साथ 6 महीने। मगर यार मैं देखा लोग अब रिस्क कमाने के लिए बहुत चीज़ें करते हैं यार, बड़ी मामलात हैं। उसमें पढ़ रहा था, अब इसी में याद आया मुझे, कोई एक शिप है जो कि पता नहीं बस समंदर में टूट गया है और उसका ऑयल बह चुका है, और मालिक ने उसको छोड़ दिया, और उसके ऊपर 17-18 लोग हैं जो कि बस उसके ऊपर हैं, और वो कहते हैं हम शिप छोड़ दिए तो हमें मालिक पैसे नहीं देगा, और जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम शिप पे नहीं जाएंगे। और वो 8-9 महीने उसी एक टेढ़ी शिप के ऊपर बैठे हुए हैं। अरे भाई, ये एक अलग दुनिया है पूरी। मैं एहतजाज कर लिया उन्होंने, मतलब नहीं, टूटी उन्होंने हुई अपने आप को उसमें बैरिकेड कर लिया है, और कहते हैं ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। अगर आपका कोई बड़ा शिप है जो कि ऑयल लेके जाता है और वो कोई मसला हो गया तो मालिक उसको छोड़ देते हैं। इंश्योरेंस तो होता है ना उसका, पैसे मिल जाता है उसको। कुछ ये करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का है ना, उसको मोज़म्बिक के उसमें करवा दे रजिस्टर। वहाँ पे लॉज इतने सख्त है ही नहीं, तो वहाँ पे कोई इंश्योरेंस के बगैर भी जहाज़ चल रहा है। अब जहाज़ टूट गया तो उसको निकालना, रिकवर करना ज़्यादा मुश्किल काम है बनस्बत कि आप नया ख़रीद लो, सही। तो वो उसको छोड़ देते हैं। फिर उसमें पायलट्स का भी मैंने सुना कोई गेम है, अभी भी आ रहे हैं, छोटी छोटी शिपों पे आते हैं वो। हाँ आप ये कह रहे हो दुनिया ही अलग है। मैं देख रहा था अली भाई, कुछ दिन पहले कुलाची पे गए डिनर करने, तो सामने एक पार्टी चल रही है यार्ड पे। मैं कहा यार कुछ लोग की कराची में मतलब ये भी लाइफ है कि आप भी गए होंगे यार्ड पे इधर? अली सर वो वाली नहीं, बहुत इंग्लिश यार्ड थी। हाँ, एक तो होती है ना वो वाली कमरे जो वाली जो कैप्टन नीचे सलीम थे। वाली। नहीं, एक तो होती है जो मरीना क्लब वाली होती है, जो पूरी एक बड़ी होती है जिसमें बाकायदा केटरिंग वगैरह। ये नहीं वो नहीं। हाँ दूसरी में आप नहीं गए? मैं नहीं गया, मैं इतने अमीर दोस्त नहीं है अली सर, क्या करें अब ना खुद हैं। आप गए नहीं सर? हाँ मैं आप अलादीन पार्क नहीं गए, आप यहाँ गए हो, आप पता है। हाँ, तो आप ही बता दें किस तरह की होती है ये। मतलब वो दिख रहा था कि इसके अंदर एक अमीर क्राउड मौजूद है जो नाच गाना चल रहा है, अपना एंजॉय कर रहे हैं, और वो निकले हुए हैं क्या बोर हो रहे हैं, आज चलो ना यार। अच्छा मेरे एक दोस्त के पास है ऐसी यार्ड तो हम वहाँ पे ये होता है कि जैसे एक ही रूम होता है नीचे अंदर, और फिर सॉरी यार बाहर। अली सर, आपको काटूंगा मैं, आप कमेंट में भले कहते हैं अली भाई आ जाओ,
इनके दोस्त के पास यार्ट है, ये अलादीन पार्क नहीं गए हैं, ये और मैं यार्टों का पे रिलेट कर पा रहे हैं। 2007 कैल्टस से मेरे पास आप चाहिए हम चलते हैं यार, नीचे बैठ जाते, नीचे बैठ जाते। आप कैसी कौन हमारी दोस्तियाँ करा दो बट गुड सीन होता है वो वहाँ पे ये कि ऑब्वियसली हाँ वहाँ पे ये इंग्लिश ड्रेसिंग वाले लोग आ रहे हैं वाइट वहाँ पे- पैंट पहनी हुई है यहाँ पे। वहाँ पे वाइट पैंट वाले लोग आ रहे हैं आपकी जरी ड्रेसिंग है, बस यार्ड की यार कमी की है। कमी है। दोस्त यार, नहीं है ऐसे ऐसे दोस्त नहीं है। जो दोस्त हैं वो वर्करों को वो दे देते हैं शर्टें, जिसको शर्टें दो भी तो यार अब बस क्या करे बंदा यार। दोस्ती करने के लिए हम दे भी रहे हैं, चीजें दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं कि यार ये आप खैर अपना वो कंप्लीट कर लो, लोग खा जाएंगे, कहेंगे का बता रहा था अली, बता नहीं दो आप नहीं पूरा। यही था बर्थडे पार्टीज पे गया हूँ और तो ये कैसी होती है यार? इसमें 10-12 लोग होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और इसमें डीप सी जाया जाता है और डीप सी में जैसे जो बंडल आइलैंड करीब है उससे थोड़ा आगे जाके रोक देते हैं और फिर खाना पीना ये होता है कि वो घर से लाया जाता है या केटरिंग या सैंडविचेस होते हैं और फिर वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम हुआ और म्यूज़िक उसमें यार्ड में सिस्टम लगा होता है तो बस वहाँ से ही आपने म्यूज़िक अपनी ऑक्स लगाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट किया और पूरी यार्ड में स्पीकर्स लगे होते हैं और फिर म्यूज़िक किया और सनसेट देखा और फिर आप आ गए सनडाउनर्स जिसको आप अच्छा जो कहेंगे ड्राइवर होता है जो कैप्टन Sundowners कहते हैं हाँ ये कहाँ पायलट का कमरा कहाँ है ये कमरा नहीं है वो एक पायलट जो है वो उसका फिक्स होता है मतलब ज़्यादातर ये अमीर लोग क्या करते हैं पायलट जो कैप्टन होता है शिप का वो एक ही होता है जो 2-3 बोटिंग्स में रन कर रहा होता है मतलब जैसे आपकी यार्ड भी वो चला रहा है क्योंकि हर वक्त तो आप यूज़ नहीं कर रहे हाँ। तो वो कर रहा है और वो कूल से अंकल होते हैं जो इब्राहिम हैदरी में रह रहे होते हैं और वो अंकल हाँ बता रहे हो आप 2-3 बॉयज़ हमेशा उनसे चैनल की बात कर रहे हैं ये चैनल यहाँ से जाएगा करंट और बोटिंग पे फिर वो मैप होता है वो सिखा रहा है तो वो चिल होते हैं अंकल और वो यार, अपनी अमीर लोगों को मोशन सिकनेस नहीं हो रही है नहीं क्योंकि यार्टों में तो सफर करना डेली का है ना डेली का है। अच्छा इसकी कॉस्ट क्या होगी आपके ख्याल से? यार्ड खरीदने की खरीदने की मुझे तो नहीं पता करोड़ों में होगी क्या? करोड़ों में और उसमें कायाक्स भी लगी होती हैं वहाँ से निकाली फिर वो कायाक में आप बैठे और आपने थोड़ा अपना एक्सप्लोर करके वापस आ गए फिर उसमें बड़ी बोट में आपने लगा दिया तो ये भी एक्सप्लोरिंग ये चीज़ बहुत मुझे पर्सनली जो फेवरेट लगती है आर्ट में वो ये है कि आप फिर उससे ट्रांसफ़र हो गए छोटी कश्ती में 2-2 लोग आपने थोड़ा घूम के वापस आ गए मेरा एक एक्सपीरियंस है कयाक में हमेशा उसको बिठाओ साथ में जो आपको हमदर्द हो आपका और हाथ चलाए उसमें वो ये जो हरामी बैठ जाते हैं ना साथ में बड़े में हमें तो उल्टी आ रही है हमें डर मैं लग तो रहा है बच्चे कुछ नहीं करना उसने ये इनके साथ नहीं बताऊंगा मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको किस्सा बता दूंगा कुछ लिख भी नहीं इसके बाद अच्छा फुल ब्लैकेट था ये बात शुरू हुई वहाँ से ख़त्म हुई वहाँ है पे ना लेकिन खैर मेरे ख्याल से अब हो भी गया है ना। अच्छा एक और मेरे ख्याल से हमें बात कर देनी चाहिए कि इसमें तो हमने बारिश नहीं किया इसको हम कर देंगे फार्म हाउस इसमें और मतलब, बारिश वाला जो है ना अगला कर लेते क्या कहते हैं आप हाँ लोग? हाँ है ना मेरे ख्याल से ये ज्यादा बेहतर है डांस पार्टीज और पिकनिक एंजॉयमेंट्स Enjoyments इसको ऐसा कर लेंगे और बारिश वाला अगला रिकॉर्ड कर लेते हैं। बारिश पे कंटेंट नहीं है ना हमारे पास ये भी तो हो सकता है। बहुत है अच्छा। बारिश पे बीच में बात चला देंगे बट अगर तो ये है इसमें भी हम बात वैसे मोटी रख देते हैं आखिर के अंदर कि भाई बारिशों का सीज़न चल रहा है मतलब कि वो सैलाब आ रहा है आप प्लीज़ लोग अभी भी दरिया के किनारे पार्टी करने के लिए खड़े हैं मुझे समझ में नहीं आता तेज़ बहते हुए दरिया को क्या देख के क्या मिल रहा है क्या हो रहा है इन चीज़ों जगहों से दूर रहें आपकी जान जो है बहुत कीमती है ये वापस नहीं आनी चलेगी तो चलेगी बादशाह यहाँ कोई बचाने के लिए नहीं आएगा आप अपनी ज़ात पे अपने ओन पे ही हो बिल्कुल और साथ साथ मैं ये भी अर्ज करूँगा लोग को डोनेट करने का अल खिदमत वाले एटलीस्ट दैट आई नो ऑफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग को अगर कोई पता है तो जो भी मतलब आपको जिस पे भरोसा है जिस पे आपको लगता है कि हाँ ये काम कर रहा है अपने फुप्पे के लड़के को दे दो आप अगर आपको लग रहा है वो काम कर रहा है बस दे दो मगर इस वक्त ज़रूरत है लोगों के क्योंकि घर बाहर बह जाते हैं बड़ी ज़िंदगियाँ लग जाती हैं इंसान का घर बनाने में गाड़ी ख़रीदने में चीज़ों में और सफ़ेद पोश लोग होते हैं उनके लिए यार ये बहुत एक मुश्किल टाइम है मेरे ख्याल में तो हमें आगे बढ़ के हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं कल उन पे है आज हम पे आ सकता है सो मिलजुल के हमें आज से निकलना होगा।